अब डेटा साइंस की सीरीज में अभी हम पढ़ रहे हैं मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में हम काफी सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अब हम आ जाते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन पर। मतलब लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम पढ़ चुके हैं, लेकिन उसी का ये सब टॉपिक्स चल रहे हैं। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमने पढ़ा था, जो कि क्या होता है, जो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए हम जो रिग्रेशन परफॉर्म करते हैं वो होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद में हमने क्या देखा था, कंफ्यूजन मैट्रिक्स देखा था। कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है, परफॉर्मेंस मेजरिंग टूल होता है। मतलब कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमारा जो मॉडल है उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, कितने अच्छे प्रिडिक्शंस दिए हैं, उसको क्या करता है, मेजर करता है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, उसका हम एक ओवरव्यू देख लेंगे, ठीक है। आज के वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे, एक्यूरेसी देखेंगे, प्रिसीशन देखेंगे और रिकॉल देखेंगे, और इनकी जरूरत क्यों पड़ती है वो सारी चीजें हम आज की वीडियो में समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे F1 स्कोर क्या होता है, क्योंकि उसको हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है ना। तो प्रीवियस वीडियो में कंफ्यूजन मैट्रिक्स में हमने ये सारी चीजें देखी थी। देखो, ये क्या है एक्चुअल प्रिडिक्शन। ये क्या है एक्चुअल प्रिडिक्शन, मतलब कोई भी हमारी वेबसाइट से जो है वो शॉपिंग करेगा या नहीं करेगा। 1 स्टैंड्स फॉर ट्रू, मतलब यस वो करेगा, और 0 स्टैंड्स फॉर फॉल्स, मतलब वो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक्चुअल वैल्यूज हैं, ठीक है। और ये क्या है, प्रिडिक्टेड वैल्यूज हैं, मतलब जो हमारे लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल ने जो प्रिडिक्ट की थी वो वैल्यूज हैं, ठीक है ना। अब शुरुआत कहाँ से करनी है, ये सब हमने कंफ्यूजन मैट्रिक्स वाले वीडियो में देख लिया था, इसीलिए मैं उसको रिपीट नहीं करने वाली हूँ। तो कुल मिला के ये क्या है, एक्चुअल है, और ये क्या है, प्रिडिक्टेड है। अब ये किसी भी केस में हो सकते हैं, लाइक हम कोविड का केस ले सकते हैं। एक्चुअल 1 मतलब एक्चुअली कोविड है, बट प्रिडिक्टेड क्या है, 1, मतलब प्रिडिक्टेड भी क्या है, 1 है, मतलब कि ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रू पॉजिटिव बोल सकते हैं, ट्रू पॉजिटिव। इसी तरह से अगर हम इस वाले केस में देखें तो एक्चुअल भी क्या है, 0 है, मतलब कोविड की रिपोर्ट नेगेटिव है, और प्रिडिक्टेड भी क्या है, 0 है, मतलब एक्चुअली भी कोविड नहीं है पेशेंट को, और प्रिडिक्टेड भी क्या है, 0 है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रू नेगेटिव बोलेंगे। लेकिन अगर हम ये वाला केस देख लें, 1-0 कहां पर आ रहा है, ये रहा 1-0, मतलब यहां पर एक्चुअली तो पेशेंट को कोविड है, लेकिन हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट क्या किया है, 0, मतलब कि फॉल्स प्रिडिक्ट किया है। तो ये हम क्या बोलेंगे, फॉल्स नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से ये लास्ट में आ रहा है 0-1, मतलब एक्चुअली तो पेशेंट को कोविड नहीं है, लेकिन प्रिडिक्ट क्या हुआ है, 1, मतलब पॉजिटिव प्रिडिक्ट हुआ है। तो ये क्या है, फॉल्स पॉजिटिव है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई ही थी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें माइंड में है, तो हम पहले इस वाली जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स है उसको फिल कर लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं, देखो, प्रिडिक्टेड पॉजिटिव, एक्चुअल पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब 1-1 एक्चुअल पॉजिटिव, तो 1-1 जहां पे भी है हमें उनको काउंट करना है। तो टोटल मैंने काउंट करके रख रखी है, तो टोटल ऐसी 8 रोज हैं जहां पर क्या है, 1-1 आ रहा है। मतलब ट्रू पॉजिटिव जो है वो हमारे क्या आ रहे हैं, टोटल 8 आ रहे हैं, ओके। इसके बाद में एक्चुअली तो क्या हो, नेगेटिव हो, लेकिन प्रिडिक्ट क्या हुआ हो, पॉजिटिव हुआ हो, मतलब हमें 0-1 देखना है। तो 0-1 टोटल एक बार आ रहा है, ओके। तो इसको हमने ले लिया 1, तो इसको क्या बोला जाएगा, देखो 0-1 इसका मतलब क्या है, ये फॉल्स पॉजिटिव है, मतलब एक्चुअली जो है उसको कोविड या कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रिडिक्ट क्या हुआ है, पॉजिटिव हुआ है। तो इसको क्या बोला जाएगा, फॉल्स पॉजिटिव बोला जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पे आते हैं, एक्चुअली पॉजिटिव है, लेकिन प्रिडिक्टेड क्या हुआ है, नेगेटिव हुआ है। 1-0 हमें देखना है, तो 1-0 एक तो यहां पर आ रहा है, और दूसरा यहां पर आ रहा है, और 1-0 कहां पर आ रहा है, कहीं पे भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो टोटल 2 ऐसे हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, फॉल्स नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद में 0-0, इसका मतलब क्या है, ट्रू नेगेटिव कितने हैं। तो ट्रू नेगेटिव देखो, एक तो यहां पर है 0-0, ठीक है। उसके बाद में यहां पर है 0-0, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो 4 प्लेसेस पर क्या है, ट्रू नेगेटिव है, ठीक है। तो जो ट्रू है वो ग्रीन है, मतलब जो हमारे जो मॉडल ने प्रिडिक्शन सही किए हैं, ओके, वो मैंने ग्रीन से रिप्रेजेंट किए हैं, और जो गलत है उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, रेड से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना। अब बात करें एक्यूरेसी की, तो एक्यूरेसी क्या होता है, टोटल पॉजिटिव, सॉरी, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव अपॉन में, देखो यहाँ पे क्या चीज लिख रखी है, टीपी प्लस टीएन प्लस एफपी प्लस एफएन, मतलब कि इन सभी को हमें क्या कर देना है, प्लस कर देना है, इन सभी को हमें प्लस कर देना है। तो अब देखो, टीपी प्लस टीएन के कहने का मतलब क्या है, टीपी प्लस टीएन मतलब सही प्रिडिक्शंस उसने कितने किए हैं। तो इस एक्यूरेसी का मतलब ही क्या होता है, करेक्ट प्रिडिक्शंस, ओके। और उसके अपॉन, इसके अपॉन में हमें क्या लिखना है, टोटल, टोटल उसने जितने भी प्रिडिक्शंस किए हैं, ओके। तो यहां पर आ जाएगा टोटल प्रिडिक्शंस, अब वो चाहे गलत हो या सही हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक्यूरेसी होता है। करेक्ट प्रिडिक्शन से 8+4 मतलब कि 12, ओके। और टोटल प्रिडिक्शंस जो हैं वो कितने हो रहे हैं, अब इसी 12 में हम क्या प्लस कर दें, देखो 8+4 कितना हुआ, 12 हुआ,
13, 14, 15, तो यहाँ पे क्या आ गया 15 आ गया, ठीक है। अब हमें इसी चीज को क्या करना है, डिवाइड करना है, तो हमें क्या मिल जाएगी, एक्यूरेसी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये 3 की टेबल में 4 बार और ये कितना आ रहा है हमारा 3 की टेबल में 5 बार। इसी को हम यहाँ पे डिवाइड करके देखते हैं। अब आप कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 तो 0.8 जो आ रहा है वो क्या आ रही है, एक्यूरेसी आ रही है। तो हम बोल सकते हैं 80% क्या है, ये सही रिस्पॉन्स देता है। लेकिन ये जो डेटा है, मतलब ये एक्यूरेसी इनफ नहीं है किसी भी मॉडल को डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि देखो कहीं कहीं पर हमारा जो ट्रू पॉजिटिव है वो ज्यादा क्रुशियल हो जाता है, कहीं कहीं पर फॉल्स पॉजिटिव। कौन से केसेस हो सकते हैं जहां पर ये एक्यूरेसी ओनली इनफ नहीं होती है, तो हम जैसे हम कोविड का या किसी भी बीमारी का ही केस ले लेते हैं, ठीक है। वहां पर चल जाएगा कि अगर हम कोविड ही ले लेते हैं, चलो वहां पर चल जाएगा कि एक्चुअली जो है पेशेंट को कोविड नहीं है, लेकिन मॉडल ने प्रिडिक्ट क्या किया है, ट्रू किया है, वो चल जाएगा, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन अगर मतलब ये जो चीज है, इसका मतलब क्या बोलेंगे हम, ये फॉल्स पॉजिटिव है, फॉल्स पॉजिटिव एक आधी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर एक्चुअली उसको कोई प्रॉब्लम है, कोई सी भी बड़ी प्रॉब्लम है, बट उसने प्रिडिक्ट क्या किया है, नहीं किया है, 1-0, इसका मतलब क्या है, फॉल्स नेगेटिव, तो वो चीज नहीं चलेगी, ठीक है, वो चीज नहीं चलेगी, ओके। क्योंकि ये क्या है, बहुत ही फैलने वाली बीमारी है। अगर इस वाले पेशेंट को अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए, फॉल्स नेगेटिव अज्यूम, फॉल्स नेगेटिव मतलब कि इसको नेगेटिव मान के छोड़ दिया जाए, तो 10 और लोगों में फैलने के चांसेस हैं, ठीक है, स्प्रेड होने के चांसेस हैं। इसीलिए कहीं कहीं पर फॉल्स नेगेटिव जो है वो ज्यादा क्रुशियल हो जाता है, ठीक है, और कहीं कहीं पर फॉल्स पॉजिटिव जो है वो ज्यादा क्रुशियल हो जाता है। जैसे क्या है कि अगर हम स्पैम डिटेक्शन का कोई सामने बनाया है, जो स्पैम मेल्स हैं उनको क्या करता है, डिटेक्ट करता है, ठीक है। अब मान लिया कि कोई सा जो मेल था वो फ्रॉड नहीं था, फ्रॉड नहीं था, ठीक है ना, मतलब स्पैम नहीं था, ओके। किसी अच्छी सी कंपनी की अन अकेडमी या कहीं से भी, मतलब किसी कंपनी का नाम मैं नहीं लेती हूँ, किसी भी कंपनी से क्या आया है, मेल आया है, कोई ऑफर आया है, ठीक है। अब हमारा जो सिस्टम है उसने क्या किया है, उसको अच्छे से इस पॉजिटिव ऑफर, जॉब ऑफर को कोई स्पैम समझ के, कोई भी है टीचिंग का कोई भी एड समझ के उसने क्या कर दिया, स्पैम डिटेक्ट कर दिया। मतलब एक्चुअली तो वो स्पैम नहीं था, ठीक है ना, तो स्पैम नहीं था, लेकिन उसने उसको स्पैम डिटेक्ट कर लिया, ठीक है ना। तो हमारे हाथ से एक अच्छा सा ऑफर क्या हो जाएगा, जॉब ऑफर छूट जाएगा, ठीक है ना। तो उस केसेस में तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो फॉल्स पॉजिटिव है वो क्या जा है, ज्यादा क्रूशियल है। तो कहीं कहीं पे ऐसे केसेस होते हैं और एक्यूरेसी इन केसेस को प्रिडिक्ट नहीं कर पाती है, ओके। तो इसीलिए दूसरे जो मेजर्स आए हैं वो कौन से आए हैं, प्रिसीशन और रिकॉल। तो पहले हम पढ़ते हैं प्रिसीशन क्या होता है और फिर हम देखेंगे रिकॉल क्या होता है। तो अब अगर हम बात करें प्रिसीशन के फॉर्मूला की, तो वहां पर ऊपर क्या है, ट्रू पॉजिटिव है, और यहां पर भी क्या है, ट्रू पॉजिटिव, और अपॉन में क्या है, फॉल्स पॉजिटिव है, ठीक है। अभी हम इस टेबल को फिर से फिल कर देते हैं, ओके। तो हमारे जो 1-1 देखो, एक्चुअल पॉजिटिव, प्रेडिक्टेड पॉजिटिव, ये टोटल कितने आए थे, 8 आए थे, ठीक है। और तो देखो इस पूरे को मैंने प्रीवियस के अकॉर्डिंग फिल कर दिया है। तो ये हमारा जो है प्रेडिक्शंस थे, ठीक है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स है ये एक तरह से, ओके। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, तो ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, ओके। तो यहाँ पर देखो ट्रू पॉजिटिव हमारे टोटल कितने हैं, 8 हैं, ओके। ट्रू पॉजिटिव अगेन 8 है, और यहाँ पर फॉल्स पॉजिटिव कितना है, तो हमारे फॉल्स पॉजिटिव दैट इज एफपी कितना है, 1 है, ओके। तो 8/9 इसका रिजल्ट क्या आया है, 8/9 है। इसको हम डिवाइड करके भी देख सकते हैं। तो प्रिसिशन क्या है, गुड मेजर टू डिटरमाइन व्हेन द कोस्ट ऑफ फॉल्स पॉजिटिव इज हाई, कि फॉल्स पॉजिटिव जब हाई होता जाएगा, देखो ध्यान से समझना इस चीज को, जैसे जैसे फॉल्स पॉजिटिव बढ़ता जाएगा, डिनोमिनेटर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा, इसका मतलब क्या है कि जो प्रिसीशन है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे हमारा जो मॉडल है वो फॉल्स पॉजिटिव ज्यादा डिटेक्ट कर रहा है, मतलब वो फॉल्स है नहीं, लेकिन उसने क्या बता दिया है कि वो फॉल्स है, ठीक है, वो एक्चुअली फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव के कहने का मतलब क्या आता है कि उसकी एक्चुअल वैल्यू तो क्या है, 0 है, लेकिन प्रिडिक्ट क्या हुई है, 1 हुई है। मतलब एक्चुअली तो क्या है, वो नहीं है। जो स्पैम फिल्टर वाले अगर हम देखें तो एक्चुअली हमारा जो मेल है वो स्पैम नहीं है, ठीक है, लेकिन उसने क्या बोला है कि हाँ वो स्पैम है, ओके। तो अगर जैसे जैसे यही चीज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा प्रिसीशन जो है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इस वाले केस में मे बी मेरा डिवीजन
डिवीजन थोड़ा सही ना हो, तो इस वाले केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 0 पॉइंट, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा, यहाँ पर अगेन क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और ये चीज कुछ इस तरह से, मतलब इसका प्रिसिशन क्या है, 0.88 है। मान लिया ये 4 हो जाता है, मान लिया किसी भी केस में, तो यही चीज क्या हो जाएगी, 8/12 हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो प्रिसिशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कुल मिला के इस फॉर्मूला के कहने का मतलब क्या है, ट्रू पॉजिटिव, ठीक है, और अपॉन में क्या है, टोटल प्रिडिक्टेड पॉजिटिव। देखो, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, इसका मतलब एक्चुअली उसने कितने प्रिडिक्ट किए हैं पॉजिटिव। ओके, तो प्रिडिक्ट जो प्रिसिशन होता है वो अच्छा मेजर होता है ये बताने का कि फॉल्स पॉजिटिव कब ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि फॉल्स पॉजिटिव बढ़ते जाएंगे तो प्रिसिशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो अगर आपके मॉडल का प्रिसिशन कम है, इसका मतलब आप समझ सकते हो कि ये क्या है, कि फॉल्स पॉजिटिव ज्यादा प्रिडिक्ट कर रहा है, ठीक है ना, जो कि एक्यूरेसी नहीं बता पा रहा था। अब हम आ जाते हैं हमारे रिकॉल पे। तो अगेन हम इसको फॉर्मूला को एनालाइज करते हैं। देखो, यहाँ पे ऊपर ट्रू पॉजिटिव ये जैसा कि पहले था, यहाँ पर ट्रू पॉजिटिव ये जैसा कि पहले था, लेकिन यहाँ पे क्या आ चुका है, फॉल्स नेगेटिव आ चुका है, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा जो है फॉल्स नेगेटिव बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे रिकॉल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। तो अगर रिकॉल की वैल्यू अच्छी आ रही है, 1 के अराउंड आ रही, तो आप बोल सकते हो कि फॉल्स नेगेटिव इतने ज्यादा जो है नहीं दे रहा है, ठीक है, 1 के अराउंड आ रही है तो ठीक है। लेकिन अगर रिकॉल की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, इसका मतलब फॉल्स नेगेटिव क्या है, ज्यादा है। जैसे कि मैंने कोविड का केस बताया था, फॉल्स नेगेटिव ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली तो क्या है, उसकी रिपोर्ट मतलब उसको कोविड है, लेकिन इसने डिटेक्ट क्या किया है, 0 की नहीं है। ओके, कोई सी भी डिसीज के केस में हो सकता है, ठीक है। तो अगर एक आदि मतलब बहुत ही कम अगर हमारे फॉल्स नेगेटिव होते हैं तो चल जाएगा, लेकिन फॉल्स नेगेटिव इन केसेस में बढ़ जाते हैं तो नहीं चलेगा। तो रिकॉल की वैल्यू अगर इन केसेस में कम है, इसका मतलब हम मॉडल को क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले के कहने का मतलब क्या है, ट्रू पॉजिटिव अपॉन में टोटल एक्चुअल पॉजिटिव। देखो, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव का क्या मतलब होता है, तो ये मतलब होता है ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, वही चीज क्या होती है, एक्चुअल पॉजिटिव होती है। तो फॉर्मूला क्या कह रहा है, ट्रू पॉजिटिव अपॉन में टोटल एक्चुअल पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला में रख के देखते हैं, तो ट्रू पॉजिटिव कितना है, तो हमारा ट्रू पॉजिटिव है 8, अगेन यहाँ पर आ जाएगा 8, लेकिन यहाँ पर फॉल्स नेगेटिव कितना है, तो फॉल्स नेगेटिव कितना आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अगर हम इसको करके देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8/10 आ जाएगा, मतलब अगेन 0.8 यहाँ पर आ रहा है। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कुछ जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होती है, कुछ सेंसिटिव सिचुएशंस होती है, वहां पर एक्यूरेसी इनफ नहीं होती है, तो हम प्रिसिशन और रिकॉल का क्या करते हैं, यूज करते हैं। और जैसे हमने कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाया था प्रोग्राम में, वैसे ही हम ये प्रिसिशन और रिकॉल को भी क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं।